नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपकी अंतराल पुस्तक के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पहला पाठ, जिसका शीर्षक है अंडे के छिलके। ये जो पाठ है मैं कुछ अलग ही तरह से करवा रही हूँ, अर्थात एनिमेशन वे में। आशा करती हूँ आप आनंद भी उठाएंगे और इसे अच्छे से समझेंगे भी। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं जर्नल से एक बात जानना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम में से कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन होते हैं, निश्चित तौर से कभी ना कभी उनमें से कुछ का दिन कभी कभी नॉन वेज खाने को करता है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग या तो चुपके से घर से बाहर कहीं खा के आ जाते हैं, या फिर जब घर पे कोई नहीं होता तो मंगवा लेते हैं, दोस्तों के घर जाके खा लेते हैं। उसी प्रकार कुछ बच्चे गलत संगत में पड़कर अवैध चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे सिगरेट पीना आदि। तो ये जो कहानी है उसी तरह से एक जॉइंट फैमिली पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। आनंद लीजिए। पहले देखिए पात्र। श्याम, गोपाल, वीना, माधव, राधा और जमुना। इस कहानी में 6 मुख्य पात्र हैं। श्याम सबसे छोटा है और अभी तक कुंवारा है। गोपाल की पत्नी वीना है और माधव जो सबसे बड़ा है उसकी पत्नी का नाम राधा है। जमुना जो इस परिवार को जोड़े रखने की एक कड़ी, अर्थात उनकी माता। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में किस तरह से एक जॉइंट फैमिली किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। तो कहानी शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि इस एकांकी में परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता के साथ उभारा गया है। होता क्या है कि जो शाम है, सबसे छोटा लड़का, बारिश में भीगा हुआ भाभी के पास आता है, वीना के कमरे में। और आते ही क्या कहता है, ओहो भाभी बहुत ठंड है, जल्दी से चाय बना दीजिए। और अगर चाय के साथ कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो उसकी भाभी बोलती है, ठीक है तुम जाके 6-7 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। शाम कहता है, नहीं नहीं भाभी, इस घर में अंडे खाना वर्जित है। अगर किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वीना कहती है, ज़्यादा नौटंकी मत करो, मुझे पता है जो तुम सुबह उठकर कच्चे अंडे पीते हो। जाओ और जाकर अंडे ले आओ, साथ में किशमिश भी लेते आना। अब श्याम क्या कहता है, भाभी ले तो आऊँगा पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वीना कहती है, हाँ हाँ जाओ, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मैं तुम्हारे लिए अंडे का हलवा बना देती हूँ। अब जब वो चला जाता है तो जो वीना है वो पानी लेने के लिए अपनी बड़ी भाभी राधा के कमरे में जाती है। और जब राधा पानी लेने अंदर जाती है तो वो क्या देखती है कि तकिए के नीचे चंद्रकांता की पुस्तक पड़ी है। चंद्रकांता पुस्तक वगैरह पढ़ना उनकी फैमिली में अलाउड नहीं है। वो तो रामायण महाभारत ऐसी पुस्तकें पढ़ना अलाउड है। तो वो वीना क्या कहती है, भाभी आप ऐसी पुस्तकें भी पढ़ती हो? अब राधा एकदम से घबरा जाती है, कहती नहीं नहीं वीना, मैं तो बस पिक्चर्स देख रही थी, तस्वीरें देख रही थी। और वीना हंस पड़ती है, कोई बात नहीं भाभी, जब पढ़ लो तो अंत मुझे भी बता देना। आदि तो कहती मैंने भी पढ़ी है, बस अंत नहीं पढ़ पाई। और दोनों हंस पड़ती हैं। तभी वीना उसको बोलती है राधा को कि भाभी चलिए मेरे कमरे में चलिए, मौसम ठंडा है, मैं चाय बना रही हूँ, तो 2 घूंट चाय आप भी पी लीजिएगा। राधा मान जाती है और दोनों चल पड़ती हैं। जैसे ही वो चाय की केतली पानी पर रखती है, वीना के पति गोपाल आ जाते हैं और कहते हैं, चाय को देख के खुश हो जाते हैं, अरे वाह चाय बन रही है। तो वीना कहती है, आपके लिए नहीं बन रही, ये श्याम के लिए बन रही है और वो अंडे लेने भेज गया है। तो गोपाल कहता है, तुम्हें नहीं पता अंडे नहीं खाते? वो हंस पड़ती हैं। तो गोपाल कहता है, मुझे तो सिगरेट पीने का मन हो रहा है। वीना कहती है, अरे तुम भाभी के सामने सिगरेट पियोगे? कहता, भाभी को सब पता है, भाभी सब जानती है, उन्होंने मुझे गैलरी में 1-2 बार सिगरेट पीते हुए देख लिया है, तो भाभी से क्या चोरी। और ये बहुत अच्छी हैं, देखो इन्होंने आज तक ना तो अम्मा को बताया और ना बड़े भैया को। उनकी तारीफ करते हुए गोपाल जो है वो सिगरेट पी लेता है। इतने में जो चाय की केतली है वो खोलना शुरू हो जाती है और वीना उसमें
चाय पत्ती और चीनी डाल के चाय बनाना शुरू करती है। दोनों फिर से एक दूसरे को तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। तभी श्याम आता है और बोलता है, भाभी मैं अंडे ले आया। और गोपाल को देखकर एकदम सकपका जाता है। गोपाल कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ अंडे का हलवा मैं भी खा लूँगा। और फिर जल्दी से अंडे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। अब शाम कहता है, भाभी जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और ऐसा ना हो कि कहीं अम्मा यहाँ पर आ जाए, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और होता भी वही है। अचानक से उन्हें क्या दिखाई पड़ता है कि अम्मा चली आ रही है। और गोपाल बोलता है, अरे अरे अम्मा आ रही है। बस फिर क्या था, फटाफट छिलके डाले जाते हैं मोजे के अंदर, पैन को ढक दिया जाता है, खिड़कियां खोल दी जाती हैं। और जब अंडा बनना शुरू होता है तो नेचुरली है उसकी स्मेल तो सारी जगह जाएगी। और अंडा बन रहा था, उसकी खुशबू फैल रही थी, तो खिड़कियों खोलने से थोड़ा सा सिगरेट का धुआं और जो अंडे का वो था बनने की खुशबू थी, वो खिड़की के रास्ते बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अम्मा के प्रवेश से सभी लोग क्या हैं, एकदम से सकपकाए हुए हैं कि अम्मा अगर पूछेगी तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा। और अम्मा आते ही क्या कहती है, अम्मा तो अपनी उसकी छत टपक रही होती है। तो वो आकर गोपाल को कहने आती है कि गोपाल, जो मेरे कमरे की छत है वो टपक रही है, तुम आकर उसे जरा देख लो, या किसी मिस्त्री को बुलवाकर उसकी रिपेयर करवा दो। अब अम्मा क्या देखती है कि गोपाल जो है वो एक कोने में खड़ा है। तो वो गोपाल से पूछती है, तू कोने में क्यों खड़ा है? अब गोपाल ने तो सिगरेट पी रखी होती है और वो इसीलिए दूर खड़ा होता है। वो बहाना लगाता है, अरे अम्मा कुछ नहीं, चाय बनाते हुए बीना का हाथ जल गया था, वही देख रहा था। तो अम्मा बोलती है, अरे अरे मुझे भी दिखाओ। बीना कहती, कुछ नहीं अम्मा, जरा सा सेक ही तो लगा है, कोई खास नहीं जला। अब अम्मा की नज़र जाती है फ्राइंग पैन पर और वो बोलती है, और ये फ्राइंग पैन में क्या पक रहा है? अब वीना बात को संभालती है, अम्मा क्रिकेट खेलते हुए शाम के पैर में चोट लग गई थी, वही पुल्टिस बनाई है, वही बांध देती हूँ इसके पैर पे। तो अम्मा क्या कहती है, अरे नहीं नहीं, तेरा तो हाथ जल गया है, तू रहने दे, मैं ही बांध देती हूँ। अब सभी लोग डर जाते हैं। जैसे ही अम्मा फ्राइंग पैन को हाथ लगाने लगती है, श्याम दौड़ा जाता है और बोलता है, अरे अरे अम्मा, तुम्हें करंट लग जाएगा। अम्मा बोलती है, अरे स्विच बंद है तो करंट कैसे लगेगा? अरे अम्मा, आजकल के औजारों का कुछ नहीं पता, उपकरणों का कुछ नहीं पता, कभी भी कहीं से भी करंट मार देते हैं, आप रहने दो, भाभी कर लेंगी। और गोपाल भी अब सदमे में आ जाता है कि अगर मैंने अम्मा को नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है। तो वो अम्मा को कहता है, अम्मा तुम नाहक चिंता करती हो, चलो मैं तुम्हारा कमरा भी देख लेता हूँ और तुम्हें छोड़ भी आता हूँ। और बाजू पकड़कर अम्मा को ले जाता है। जैसे ही अम्मा जाती है, श्याम फटाफट से फ्राइंग पैन पर हलवा खाने के लिए टूट पड़ता है। और इतने में राधा का पति माधव आ जाता है। अब अंडा खाते हुए जब वो खा रहा है, ऊपर से गोपाल भी वापस आ गया, वो घबरा जाते हैं एकदम से और बोलते हैं, माधव भैया प्लीज़ आप अम्मा को कुछ मत बताना। तो माधव जो जवाब देता है उसे सुनकर सर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। माधव बोलता है, अम्मा को सब पता है, अम्मा सब जानती है, अम्मा तो वो बातें भी जानती है जो मैंने आज तक उन्हें बताई भी नहीं। अब सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं आंखों ही आंखें में और हैरान रह जाते हैं कि अम्मा सब जानती है। वो कहता है, हाँ, तुम्हारा चंद्रकांता पढ़ना, तुम्हारे अंडे खाना, तुम्हारा सिगरेट पीना अम्मा क्या नहीं जानती। अम्मा तो सिर्फ इसलिए चुप रहती है कि वो परिवार को जोड़े रख सके। और हाँ, कहता है, आगे से मोजे में छिलके डालने की आवश्यकता नहीं है, नाली में गिरा दिया करो। अम्मा कहता है उसे देख कर भी नहीं देखेगी। अर्थात इस कहानी में अम्मा जो है वो एक ग्रेट लेडी के रूप में उभर के आई हैं। उन्हें सब पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन क्या खाता है, क्या पकाता है। लेकिन वो परिवार को जोड़े रखने के लिए सब कुछ अनदेखा कर देती हैं। तो बच्चों, कई बार हमें भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए या बड़े की भावनाओं को आहत ना पहुंचाने के लिए कुछ कार्य अपने तक ही सीमित रखने
पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ बच्चे नॉनवेज खा लेते हैं, घर वालों को नहीं बताते, तो उसके पीछे भी सिर्फ यही कारण होता है कि वो अपने घर के बड़ों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो चोरी करके खाने में उन्हें आनंद आता है। इसका ये अर्थ यही है कि वो बड़ों का सम्मान करते हैं, और उसी प्रकार अम्मा जो है वो सब कुछ जानते हुए अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए सब कुछ अनदेखा कर देती है। तो इस पाठ में जो है सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि पात्रों की परस्पर घनिष्ठता और आत्मीयता इस एकांकी में झलकती है। आप इसे पठन कीजिए और इसके पीछे के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।